सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। सो रूथलेस यही एक तरह से वर्ड है जिसको हम एक तरह से यूज़ कर सकते हैं टीम इंडिया के लिए, जब एक तरह से वो घर पर टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। लगातार आप देखोगे 18 सीरीज से अनबीटन है होम सॉइल पे, और ये सिलसिला जो कि 2013 से चलता आ रहा है, जब महेंद्र सिंह धोनी एक तरह से कैप्टन हुआ करते थे, और उसके बाद ऑब्वियसली विराट कोहली कप्तान बने, और उसके बाद अभी रोहित शर्मा जो कि एक तरह से टीम इंडिया को लीड कर रहे हैं। बीच में आप देखो तो अजिंक्य रहाणे ने भी कैप्टनसी की है, और साथ ही केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह ने भी कैप्टनसी की है। लेकिन यहाँ पे देखोगे एक चीज़ कॉमन है कि घर पे एक तरह से हम सीरीज़ नहीं हारते हैं, भले ही एक आधा मैच कहीं पे हार गए हो, बट होम सॉइल पे और आप देखो हमने हमेशा एक तरह से सीरीज़ जीता है। कोई भी टीम हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, या फिर हमारे एशियन टीम्स भी हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान के साथ तो खैर एक तरह से सीरीज़ होती नहीं है अब। एक और टीम वेस्ट इंडीज़ हो गई। तो जितने भी टीमों के साथ एक तरह से खेलते हैं, दबदबा हमेशा एक तरह से हमारा रहा है, और 18 सीरीज़ की एक तरह से देखिए ज़बरदस्त रिकॉर्ड हमारे पास है। ये जो रिकॉर्ड है हमने पास में ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ देखा है, वो जो 90s की या 2000 की ऑस्ट्रेलियन टीम हुआ करती थी, वो अनबीटेबल थे। इससे पहले अगर आप 90s, 70s, 80s में जाओगे तो फिर आपको वेस्ट इंडीज़ का वो रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, लेकिन इतना डोमिनेट शायद किसी ने नहीं किया होगा जितना कि इंडियन टीम ने अपने घर पे किया है। इवन इंग्लैंड क्रिकेट को देख लो, बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट वो खेलते हैं, सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस वो खेले हैं अब तक। लेकिन वहाँ पे भी देखो वो भी एक तरह से इतना डोमिनेट नहीं कर पाते हैं। वो भी एक तरह से देखो सीरीज़ हारते हैं, स्पेशली जो एसएस वाला होता है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वहाँ पे तो डेफिनेटली हारते हैं। लेकिन इंडियन टीम ने नेक्स्ट लेवल की कंसिस्टेंसी रखी है, और ये जो 18वां सीरीज़ एक तरह से आड़ हुआ है, वो अभी एक तरह से देखिए बांग्लादेश के अगेंस्ट ही। आज एक तरह से देखो जब सुबह मैच हुआ था, आई थिंक हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, जो चौथे दिन पे एक तरह से गेम हुआ था, कि इंडियन टीम ने डिस्पाइट की 2.5 डे एक तरह से गेम नहीं हुआ था, उसके बावजूद एक तरह से टीम इंडिया ने रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही चमत्कार खेल खेला था। स्पेशली जिस तरह से उन्होंने बैटिंग किया था, बहुत जल्दी एक तरह से डिक्लेयर कर दिया था, सिर्फ अगर आप देखो 30-35 ओवर खेल के, और अलाउ किया था एक तरह से जो गेंदबाज है उनको एक तरह से प्रॉपर टाइम दिया था कि आप एक तरीके से वक्त लो और विकेट निकाल दो, बाकी काम एक तरह से हम संभाल लेंगे। और इस मैच में भी देखो इंडिया ने बहुत कम बैटिंग किया है, ज़्यादातर समय अगर आप देखो बांग्लादेश ने बैटिंग किया है, बट डिस्पाइट दैट अगर आप देखो इंडिया ने एक तरह से मैच जीत लिया है। देखो 5वें दिन पे एक तरह से बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं टीम इंडिया के लिए, क्योंकि 8 विकेट निकालने थे उनको, 2 विकेट ऑलरेडी गिर गए थे सेकेंड इनिंग्स में, और हम यही एक तरह से बात कर रहे थे कि टी तक हो सकता है आपको रिजल्ट आता हुआ दिखे, और वही हुआ। तो जब एक तरह से डे का एक तरह से आरंभ हुआ, इंडिया ने स्टार्ट तो अच्छा किया, मोमिनुल का विकेट ले, जो कि पिछले इनिंग्स के शतकवीर थे, लेकिन उसके बाद देखो कप्तान शंटो और एक और बैट्समैन थे उनके साथ, सादमान थे शायद, तो दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप की। लेकिन फिर जब रविंद्र जडेजा को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो कप्तान शंटो रिवर्स स्वीप खेलते हुए बोल्ड हो जाते हैं, ब्रेन फेड मोमेंट कहेंगे, क्योंकि आप मैच बचाने के लिए खेल रहे हैं, और सडनली एक नए गेंदबाज अपने पहले ओवर में आए, और आप एक तरह से उसे विकेट गिव कर रहे हो, और उसके बाद तो खैर बांग्लादेश की एक तरह से पूरी बैटिंग लाइनअप ध्वस्त हो गई, एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। उसमें देखो जडेजा और आकाशदीप ने विकेट निकाले, बाद में आके बुमराह ने भी एक तरह से विकेट निकाले, एंड जो 9th विकेट था वो जस्ट बिफोर द लंच गिरा, और उसी वजह से देखो जो लंच को एक तरह से एक्सटेंड किया गया आधे घंटे के लिए, क्योंकि ये होता है एक तरह से जब आखिरी विकेट गिरने वाला होता है और सेशन का एक तरह से आखिरी पड़ाव होता है, अगर एक तरह से एक विकेट बचा होता है तो फिर सेशन को एक तरह से थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाता है, कि हो सकता है कि अगले 1-2 ओवर में विकेट गिर जाए। लेकिन वहाँ पे बांग्लादेश ने पूरे आधे घंटे बैटिंग की, लेकिन उस आधे घंटे के बाद फिर अब देखो जो लंच से पहले का आखिरी ओवर था उसमें बुमराह ने आखिरी विकेट निकाल दिया। पूरे अगर आप देखोगे सीरीज़ में या इस मैच में भी देखो, बांग्लादेश के जो बैटर्स थे, स्पेशली उनके सीनियर बैटर, उनके शॉट सिलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क रहे हैं। तो यहाँ पे देखो चाहे शाकिब हो, मुशफिक हो या लिटन दास हो, किसी ने भी एक तरह से इम्प्रेस नहीं किया है। फिर भी अब देखो टॉप ऑर्डर से थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन आए हैं, बट जो उनका मिडिल ऑर्डर रहा है वो बिल्कुल एक तरह से निराश किया है। पिछले इनिंग्स में मोमिनुल ने शतक जड़ा था, इस इनिंग्स में सादमान ने हाफ सेंचुरी जड़ी, और 37 रन जो कि मुशफिक और रहीम ने किए हैं। तो कुल टीम अब देखो 146 में ऑल आउट हो गई, और ऑलरेडी आप देखो वो 52 रन पीछे थे, 6 और रन बनाते तो 100 रन की लीड उनके पास होती, बट 94 को उनको लीड मिली, और 95 का जो टारगेट है वो टीम इंडिया को मिला। अब 95 रन के लिए टीम इंडिया को बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल होनी नहीं थी, बट फिर भी आप देखो इंडियन टीम के 3 विकेट गिर गए, बट उसमें भी देखो एक तरह से जो हमारे बैटर्स थे वो शॉट खेलते हुए आउट हुए।
माइंड में यही था कि जल्द से जल्द मैच फिनिश करना है जितना जल्दी हो सके। तो उसी वजह से देखो रोहित शर्मा आउट हुए, आई थिंक जायसवाल भी एट द वेरी लास्ट मोमेंट वो आउट हुए। शुभमन गिल हालांकि अच्छी बॉल पर आउट हुए थे, तो आखिरी दिन था तो उनके जो स्पिनर थे स्पेशली मेहदी, उनको हल्का सा एक तरह से मदद मिल रहा था, तो उस वजह से 3 विकेट गिरे। अदरवाइज एक तरह से देखो ये कम्प्लीटली डोमिनेटिंग चेज रही। और यहाँ पे देखो तो टीम इंडिया ने 17.2 ओवर 98 रन एक तरह से बना दिए 3 विकेट के नुकसान पे। और भी जल्दी बन सकते थे, बट जैसा ही कहा कि विकेट गिर गए थे, तो उसी वजह से देखो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। बट वंस अगेन देखो यशस्वी जायसवाल जस्ट लाइक फर्स्ट इनिंग्स यहाँ पे भी अर्धशतक जड़ा, और वंस अगेन जो स्ट्राइक रेट था वो 100 से पार था, तो बढ़िया उन्होंने बैटिंग की। विराट भी नॉट आउट रहे, अंत में ऋषभ पंत ने आके विनिंग रन भी मारे। तो कंप्लीट एक तरीके से डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रही टीम इंडिया की तरफ से। और यहाँ पे वंस अगेन देखोगे टीम एफर्ट रहा। अगर बॉलिंग की बात करें सेकेंड इनिंग्स में, तो इंडिया की तरफ से अश्विन एंड बुमराह और साथ ही रविंद्र जडेजा तीनों ने एक तरह से 3-3 विकेट लिए थे, और 1 विकेट आकाशदीप को मिला था। सिराज ने ज़्यादा गेंदबाजी की नहीं थी और उनको विकेट भी नहीं मिले थे। बट अगर आप देखो तो फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने 2 विकेट लिए थे। तो कंबाइंडली अगर आप देखो बॉलिंग एफर्ट तो एक तरह से सभी ने दिया। अगर आप देखो तीनों ही पेसर क्वालिटी के हैं, और साथ ही 2 स्पिनर, वो तो खैर उनके बारे में एक तरह से क्या ही बात करें। मतलब एक गेंदबाज जो कि 500 प्लस विकेट के साथ है, दूसरा जो कि अभी 300 विकेट पूरा किया है। दोनों ने एक तरह से 3-3 हज़ार से ज़्यादा टेस्ट रन किए हैं, तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त 2 ऑलराउंडर है टीम इंडिया के लिए, स्पेशली इस फॉर्मेट में। एंड द रियल टास्क फॉर टीम इंडिया विल बी टू फाइंड परफेक्ट रिप्लेसमेंट्स फॉर देम, जो एक तरह से कमिंग टाइम में आपको एक तरह से देखने को मिलेगा। इवन बैटिंग की भी बात करें तो शायद वहाँ पे भी टीम एफर्ट देखने को मिला। रोहित के रन ज़रूर नहीं आए हैं, बट कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने सोच रखी फर्स्ट इनिंग्स में, जिस तरह से उन्होंने अटैक किया एक तरह से गेंदबाजों के ऊपर, तो वो एक तरह से देख के अच्छा लगा। ऑब्वियसली आप चाहते हो कि रोहित शर्मा से स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट की बड़े रन आए। वनडे T20 में फिर भी चल जाता है, ये जो 30s-40s वाला एक तरह से कॉन्सेप्ट है, बट टेस्ट क्रिकेट में ज़रूरत होगी उनसे बड़े रन्स की, स्पेशली जब वो एक तरह से ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाएंगे, या अगर वो WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद भी आप देखो अगर कंटिन्यू करते हैं इंग्लैंड सीरीज़ में, इंडियन कंडीशन में फिर भी देखो आपके जो यंगस्टर है, यशस्वी हो गए, गिल हो गए, नीचे अब देखो ऋषभ हो गए, केएल हो गए, ये सब कर देंगे। बट जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात आएगी, टॉप ऑर्डर के लिए रन बनाना बहुत ज़रूरी होगा। वो जो नए बॉल है उसको नेगोशिएट करना बहुत ज़रूरी होगा। तो ऐसे में रोहित शर्मा आई थिंक उनको रन बनाना पड़ेगा। एंड अच्छी चीज़ ये है कि BGT से पहले हमको 3 मैच जो कि वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रहे हैं, जिनका कॉन्फिडेंस अभी देखो पूरी तरीके से डाउन है। श्रीलंका ने उनको बुरी तरीके से हराया है। तो वंस अगेन देखो थोड़े दिन में अभी वो भी एक तरह से ट्रैवल करेंगे इंडिया में। आई थिंक 16 से शायद मैच है, 16 अक्टूबर से। तो उस सीरीज़ में मुझे लगता है कि रोहित को बेहतर करना पड़ेगा। बाकी जायसवाल आई थिंक वो तो एक तरह से ज़बरदस्त फॉर्म में है, न्यूजीलैंड वाले सीरीज़ में भी अच्छा ही करेंगे। बट आई थिंक जो क्रिकेटिंग फैंस है, एक्सपर्ट्स हैं, उनका इंतज़ार यही रहेगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वो क्या करते हैं। शुभमन ऑब्वियसली देखो अभी रिसेंट टाइम्स में उन्होंने अच्छा ही किया है, लेकिन और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और अगेन देखो ये 2 खिलाड़ी होंगे जायसवाल एंड गिल, जो कि एक तरह से ऑस्ट्रेलिया के लिए हॉट प्रॉपर्टी रहेगी टीम इंडिया के लिए, जिनको एक तरह से वो काफ़ी क्लोज आई से एक तरह से देखेंगे। बाकी विराट के भी एक तरह से कहेंगे इस मैच में रन्स आ गए हैं, अर्धशतक नहीं आए हैं, बट जो भी एक तरह से उन्होंने 30s-40s किए हैं, कॉन्फिडेंस ज़रूर देगा टीम इंडिया को। और बाकी ऋषभ ने तो अगर आप देखो पिछले मैच में शतक जड़ा था, इस मैच में ज़रूर फेल हो गए। इवन KL राहुल अगर आप देखो इस मैच में जो फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने बैटिंग की थी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन था और बहुत अच्छी पारी खेली थी, तो उनके एक तरह से कहेंगे कॉन्फिडेंस के लिए भी सही है। तो ओवरऑल देखो बैटिंग एंड बॉलिंग परफॉर्मेंस में अगर आप देखो तो सभी 11 खिलाड़ियों का एक तरह से इक्वल कंट्रीब्यूशन रहा है। दोनों ही जो मैचेस रहे हैं उसमें अगर आप देखो तो सेम टीम खेली है। आई थिंक जो 3 खिलाड़ी थे उनको रिलीज़ कर दिया गया था, यश दयाल, ध्रुव जुरेल एंड सरफराज, जो कि आई थिंक बाकी मेंबर थे इस टीम के, उनको ईरानी कप खेलने के लिए भेज दिया गया था। सिर्फ अक्षर पटेल और कुलदीप यादव भी एक तरह से बचे हुए थे इस गेम में, जो कि अगर आप देखो एक तरह से किसी भी गेम का एक तरह से पार्ट नहीं रहे। बट हो सकता है कि न्यूजीलैंड वाले सीरीज़ में आप उनको खेलता हुआ देखो। बट ओवरऑल देखो ये एक तरह से मैच का हाल रहा है, एक डोमिनेटिंग विक्ट्री रहा है टीम इंडिया के लिए। यशस्वी जायसवाल ने दोनों इनिंग्स में अर्धशतक जड़े, उसके लिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। और जैसा कि आई थिंक मैंने प्रेडिक्ट भी किया था कि हो सकता है कि अश्विन जो कि प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बन जाए, वही हुआ है। और उन्होंने आई थिंक मैच कर लिया है मुथैया मुरलीधरन, द ग्रेट मुथैया मुरलीधरन, उनको आई थिंक सबसे ज़्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज़ अवार्ड में। आई थिंक दोनों के 11-11 है। अश्विन का आप देखोगे मैचेस भी कम है और इनिंग्स भी कम है, बट उन्होंने एक तरह से उनको मैच किया है, तो एक बहुत बड़ी बात है। बट जैसा ही कहा कि ओवरऑल एक डोमिनेटिंग टेस्ट विक्ट्री। खैर ये तो एक तरह से इंडियन टीम की बात हो गई, लेकिन अगर बांग्लादेश क्रिकेट की बात करें, अभी रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा के आए थे।
लेकिन यहाँ पे देखो कम्प्लीटली एक तरीके से डिफरेंट रिजल्ट रहा है। और ये बताता है कि इंडियन टीम कितना एक तरह से स्ट्रॉन्ग है अपने घर पे, कि एक टीम जो कि 2-0 से एक सीरीज़ जीत के आई थी, इतना अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस करके आए थे, यहाँ पे कम्प्लीटली आउटप्लेड हो गए, 2-2 दिन में एक तरह से मैच हार रहे हैं। और ये भी बताता है कि पाकिस्तान में जो कंडीशन है उनको फेवर नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं इकलौती ऐसी टीम है जो कि होम कंडीशन का फ़ायदा नहीं लेती है। बाकी जितनी भी टीमें हैं, अगर आप देखो इंक्लूडिंग सेना कंट्रीज़, वो एक तरीके से जो पिचेस हैं वो अपने हिसाब से बनाते हैं ताकि उनके जो प्लेयर्स हैं, उनके जो टीम है उसको फ़ायदा मिले। खैर उनको अभी तो एक तरह से इंग्लैंड को होस्ट करना है, तो होप करेंगे अच्छे क्रिकेटिंग विकेट एक तरह से प्रोड्यूस करे, अदरवाइज़ वहाँ पे भी 3-0 हार सकते हैं। बट ऐसा कहा कि बांग्लादेश के लिए आई थिंक बहुत मुश्किल होगा उनके लिए एक तरह से, देखो बड़ी टीमों के साथ कम्पीट कर पाना, स्पेशली जिस तरह से वो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, आप पाकिस्तान में जीत गए, एक आधा मैच और कहीं जीत जाओगे, बट वो कंटिन्यूटी नहीं है, स्पेशली जिस तरह से हमने बैटिंग देखा। और यहाँ पे देखोगे दोनों ही मैचेस में यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल पिचेस नहीं थी। ऑब्वियसली एशियन कंडीशन में बॉल स्पिन करेगा, टर्न होगा, थोड़ा सा नीचे भी रहेगा, बट जो कंडीशन बांग्लादेश में मिलती है वो तो बिल्कुल एक से बराबर होती है। इनफैक्ट अगर आप कहें इससे भी ज़्यादा टफ होती है वहाँ पे बैटिंग, बट वहाँ पे तो आप खेलते हो, तो यहाँ पे भी आपको आके अच्छा करना चाहिए अच्छे बैटिंग सर्फेसेस के ऊपर। बट अगेन देखो बॉलिंग क्वालिटी का फ़र्क पड़ जाता है, और जब सामने वाली टीम में पाँचों के पाँचों विकेट टेकर है तो फिर कहीं पे भी एक तरीके से वो एक तरीके से जो ढीले पड़ने का चांस नहीं रहता है। तो खैर अच्छे खासा टैलेंट है बांग्लादेश में, बट जैसे कि शादमान को हमें देखा, मोमिनुल तो एक तरह से काफ़ी सीनियर प्लेयर हैं, एक और बैट्समैन है जाकिर हसन टॉप ऑर्डर में, उन्होंने भी अच्छा किया हुआ है, शतक जड़ा हुआ है इंडिया के अगेंस्ट। तो होप करेंगे आने वाले टाइम पे अच्छा करें। बट फिलहाल अगर आप देखो उनको वाइट वॉश मिल गई है, तो बहुत अच्छा रहा है कानपुर टेस्ट। एंड ऑब्वियसली जो एक तरीके से डिस्कशन हो रहा था जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, जो ग्राउंड के जो फैसिलिटीज़ है उसको लेके, वो कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए थम गया, बिकॉज कि इंडिया ने इतना ज़बरदस्त टेस्ट मैच जीत लिया। बट आई थिंक बीसीसीआई को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आई थिंक इन्हीं पिचेस और ग्राउंड्स के रिगार्डिंग आई थिंक विराट ने भी आई थिंक सजेशन दिया था कि जिससे इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलियन टीम करती हैं कि उनके 5 स्पेसिफिक टेस्ट सेंटर्स होते हैं, विजिटिंग टीम को पता होता है कि वो कहाँ खेलने वाले हैं, कंडीशन क्या है, और हर सीरीज़ में वहीं पे एक तरह से मैचेस होते हैं। तो इंडिया में भी वही चीज़ होना चाहिए, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, बिकॉज यहाँ पे एक तरह से रोटेशन पॉलिसी चलता है बीसीसीआई का। तो बहुत से जो एक तरह से स्टेट एसोसिएशन है, तो उनका और बीसीसीआई का एक तरह से डील रहता है। तो अगर आप देखोगे तो जब भी एक तरह से होम मैचेस होते हैं तो डिफरेंट वेन्यूज़ को मैचेस मिलते हैं। चलो वो चीज़ एक तरह से पॉसिबल नहीं होगा जो 5 टेस्ट सेंटर की बात है, लेकिन जितने भी आप एक तरह से वेन्यूज़ रख रहे हो टेस्ट मैचेस के लिए, एटलीस्ट ये इंश्योर करो जो फैसिलिटीज़ है वो एक तरह से बेहतर हो। ठीक है, बरसात का कुछ कह नहीं सकते, बट एटलीस्ट जो वहाँ पे सिस्टम है ग्राउंड्स को रेडी करने का, पिच को एक तरह से परफेक्ट रखने का, ताकि एक तरह से अगर बरसात ना हो रहा हो, एक तरह से टाइम पे मैच स्टार्ट हो जाए, तो वो चीज़ होनी चाहिए। आई थिंक काफ़ी टाइम और काफ़ी ग्राउंड्स पे ये चीज़ देखे हैं कि बरसात नहीं हो रहा होता है, फिर भी अगर आप देखो काफ़ी देर के लिए एक तरह से गेम जो कि वो स्टार्ट नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ फैसिलिटीज़। तो आई थिंक उसको बेहतर कर सकते हैं। पैसे की तो बिल्कुल कमी नहीं है, बस थोड़ा बहुत उस पर एक तरह से ध्यान दे दें। बाकी फैंस के लिए तो खैर बहुत ज़्यादा कुछ एक तरह से फैसिलिटीज़ नहीं होती है, एटलीस्ट टीम के लिए एक तरह से रख लो। तो ये एक तरह से बांग्लादेश वाले टेस्ट सीरीज़ का हाल था। इसके बाद देखो T20 श्रृंखला है, तो उसको एक तरह से एंजॉय करेंगे। हाँ, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया का भी जो एक तरह से मैच चल रहा था मुंबई के अगेंस्ट ईरानी कप में, उसका भी एक तरह से हल्का सा आपको अपडेट दे देता हूँ। तो पहले दिन का आप देखो गेम हुआ है, ऑब्वियसली देखो पूरे दिन का गेम नहीं हो पाया। ऑब्वियसली इस वक्त आप देखो थोड़ा सा रेन का भी एक तरह से सीज़न है, और साथ ही आप देखो इंडिया में स्पेशली आखिरी सेशन में एक तरह से बैड लाइट का भी एक तरह से इफेक्ट आ जाता है। तो ऐसे में 68 ओवर का गेम हुआ है, जिसमें आप देखो मुंबई ने 237 पर 4, आई थिंक स्टार्ट बहुत ही ख़राब हुआ था, जल्दी एक तरह से विकेट गिर गए थे। बट बाद में आप देखो जो इंडिया के एक्सपीरियंस बैटर है जो कि मुंबई से अभी खेल रहे हैं, चाहे अजिंक्य रहाणे हो, श्रेयस अय्यर हो या सरफराज खान हो, जिन्होंने अभी रिसेंटली इंडिया के लिए खेलना स्टार्ट किया है, सभी ने बढ़िया काम किया है। और रणजी चैंपियन है तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करते हो कि अच्छा करेंगे। तो अभी देखो तो अजिंक्य रहाणे 86 पे नॉट आउट है और सरफराज खान 54 पे नॉट आउट है। अजिंक्य रहाणे से आप शतक की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, सरफराज भी जाने आते हैं बड़े 100 के लिए। इससे पहले आप देखो श्रेयस ने भी 57 रन किए हैं। शुरुआत बहुत ही ख़राब हुआ था, जिसमें आप देखो पृथ्वी शॉ 4 रन बना के आउट हुए। पृथ्वी शॉ कहाँ एक तरीके से 2018 में टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर रहे थे और कहाँ इस वक्त आप देखो कहीं गुम से हो गए हैं। तो पृथ्वी शॉ के लिए जो आने वाला टाइम आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है। दिलीप ट्रॉफी का वो पार्ट नहीं थे, ईरानी कप अभी खेल रहे हैं,
एक इनिंग्स जा चुका है, एक और इनिंग्स बाकी है। बाकी अभी रणजी ट्रॉफी होना है, विजय हजारे होगा, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी होगा, और फिर अगर आप देखो IPL भी है। 100% श्योर हूँ कि दिल्ली उनको रिटेन नहीं करेगी, तो हो सकता है किसी दूसरे टीम में जाए और एक बहुत अच्छा IPL करिए, और साथ ही एक बहुत अच्छा डोमेस्टिक सीजन उनके लिए एक तरह से बहुत ज़रूरी है। उनको अगर अपने को दोबारा से टीम इंडिया के सेटअप में लाना है, आई थिंक ये चीज़ जो कि मस्ट रिकॉर्ड होगी। इसके अलावा देखो आयुष मात्रे 19 रन किए हैं, और इसके अलावा देखो विकेट कीपर बैट्समैन हार्दिक तमोरे ये डक पे आउट हुए हैं। ऑब्वियसली देखो इन प्लेयरों की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बिकॉज उतना भी मैं डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो नहीं करता हूँ, बट फिर भी देखो एक इम्पोर्टेंट गेम है। गेंदबाज में कहें मुकेश कुमार ऑलरेडी इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके हैं, 3 विकेट उन्होंने लिया है। यश दयाल को भी 1 विकेट मिला है। थोड़ी देर पहले ही कहा था इनको रिलीज़ कर दिया गया था इंडिया स्क्वाड से, तो अभी तो खैर अभी वो अनकैप्ड ही हैं, एंड देखना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड सीरीज़ में उनको एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा भी थे बट उनको विकेट नहीं मिला है। तो अभी देखो मैच तो खैर ये 5 दिन का होगा, और अभी इसमें देखो काफ़ी वक्त है, अभी तो फर्स्ट इनिंग्स ही चल रहा है। एंड रेड बॉल क्रिकेट का यही मज़ा है कि अभी देखो मुंबई की टीम यहाँ पे अच्छी दिख रही है, बट सडनली अगर आप देखो स्कोर पे आप 2 विकेट ऐड कर दो अगले 10 रन में, तो यही एक तरीके से रेस्ट ऑफ इंडिया के फेवर में दिखेगा। तो अभी तो खैर एक तरह से इंतज़ार करना पड़ेगा इस गेम का, ज़रूर इसके बारे में आगे शेयर करेंगे। बाकी अगर आप देखो वुमेंस क्रिकेट में, अगर आप देखो क्रिकेटिंग कार्निवाल हो रहा है T20 वर्ल्ड कप, जो कि अभी UAE में एक तरह से हो रहा है। बांग्लादेश में होना था बट सिचुएशन वहाँ पे ख़राब हुई, उस वजह से UAE में शिफ्ट हुआ है, और अभी देखो वहाँ पे भी इंडियन टीम पे एक तरह से नज़र होगी। बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रहे हैं वुमेंस क्रिकेट को, क्योंकि जो मेंस क्रिकेट है उसमें ही बहुत ज़्यादा कंटेंट है। अभी तो IPL के ऊपर काफ़ी एक तरह से चीज़ें आने वाली है। बाकी फॉलो करेंगे मैचेस, हो सके तो आपसे डिस्कस भी करेंगे। आई थिंक 4 तारीख को इंडिया का मैच है, इंडिया और न्यूजीलैंड का, तो होपफुली कोशिश करेंगे उसके बारे में अपडेट देने की। बट आप ज़रूर एक तरीके से देखिए वर्ल्ड कप, एंड होप यही करिए जो कि रोहित शर्मा एंड कंपनी ने अभी वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में जाके किया, वो चीज़ एक तरीके से वुमेंस टीम भी कर दे, तो एक बहुत अच्छा एक तरह से साल रहेगा। तो लेट्स सी। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रख सकते हो। इंडियन टीम की परफॉर्मेंस अब तक आपको कैसी लग रही है उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी ये भी बताइए कि क्या न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए कुछ बदलाव होने चाहिए टीम में, किस खिलाड़ी को आप देखना चाहते हो उस सीरीज़ में, डेफिनेटली बताइए। और बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।